जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, क्योंकि जो है सेकंड सेमेस्टर में हमारा जो है एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। तो इसमें दोस्तों जो है हम लोग आज चैप्टर 1 के जो है जितने भी क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं एग्जाम में उनको कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है दोस्तों जो है सेकंड सेमेस्टर में अध्ययन के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ स्टडी। तो चलिए जो है आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ऐतरेय एवं कौशितकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐतरेय और कौशितकी जो है किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐतरेय और कौशितकी दोस्तों जो है ऋग्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे दिया है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के कौन कौन से हैं दोस्तों। तो यजुर्वेद के हमारे हैं शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यजुर्वेद के जो है शतपथ और तैत्तिरीय जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे जो है यजुर्वेद के कौन कौन से हैं, शतपथ और तैत्तिरीय, ठीक है। और ऐतरेय और कौशितकी दोस्तों जो है ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के जो है शतपथ और तैत्तिरीय हैं। और दिया है सामवेद। तो सामवेद का दोस्तों जो है पंचविश, याद रखिएगा, षड्विश और जो है तांडय। पंचविश, षड्विश और तांडय दोस्तों जो है किसके, तो ये सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। बचा हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का कौन सा दोस्तों, तो अथर्ववेद का है गोपथ। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का जो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था ऐतरेय और कौशितकी, तो ये दोस्तों जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिंगल मुनि का ग्रंथ है। तो पिंगल मुनि का ग्रंथ कौन सा दोस्तों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और छंद शास्त्र। तो पिंगल मुनि का ग्रंथ दोस्तों जो है छंद शास्त्र है। पिंगल मुनि का ग्रंथ कौन सा है, तो पिंगल मुनि का ग्रंथ जो है छंद शास्त्र है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है हमारे वेदांग कितने हैं, तो हमारे वेदांग जो है 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद शास्त्र, निरुक्त, ठीक है, और जो है ज्योतिष। तो ये सभी हमारे जो 6 हैं वेदांग हैं। तो यहाँ पे पूछा है पिंगल मुनि का ग्रंथ है, तो पिंगल मुनि का ग्रंथ जो है छंद शास्त्र है। और जो बचा हमारा निरुक्त, ये भी पूछता है कि निरुक्त किसका जो है ग्रंथ है। तो निरुक्त दोस्तों जो है यास्क ने लिखा है। निरुक्त किसने लिखा है, तो निरुक्त जो है यास्क ने लिखा है। ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक है वेदांग ज्योतिष, ये भी दोस्तों जो है पूछा जाता है। तो वेदांग ज्योतिष किसका है, तो वेदांग ज्योतिष दोस्तों जो है लगध मुनि का है। वेदांग ज्योतिष किसका है, तो वेदांग ज्योतिष जो है लगध मुनि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, यास्क ने रचना की। तो यास्क ने जो है किसकी रचना की, अभी मैंने आपको बताया। तो यास्क ने दोस्तों जो है निरुक्त की रचना की। यास्क ने किसकी रचना की है, तो यास्क ने जो है निरुक्त की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत किसमें मिलते हैं, तो दोस्तों जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है त्रिपिटक हैं, ग्रंथ हैं, जिसमें 3 जो है ग्रंथों को शामिल किया गया है। तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, तो त्रिपिटक में हमारे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो है हमारे पिटक हैं, जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे पूछा बौद्ध धर्म के दार्शनिक यानी जो है फिलोसफर जो है सिद्धांत किस में मिलते हैं। तो ये दोस्तों मिलता है हमारा अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों जो है विनय पिटक। तो विनय पिटक सबसे पहले पूछा जाता है विनय पिटक से रिलेटेड कि जो है विनय पिटक के जो है संकलनकर्ता कौन है। तो विनय पिटक के संकलनकर्ता दोस्तों जो है गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो विनय पिटक है इसके संकलनकर्ता गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली माने जाते हैं। और सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, तो सुत्त पिटक के संकलनकर्ता जो है गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद माने जाते हैं। सुत्त पिटक का पूछे तो इसके संकलनकर्ता आनंद, और विनय पिटक का पूछे तो इसके संकलनकर्ता जो है उपाली। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि विनय पिटक में दोस्तों जो है क्या दिया है। तो विनय पिटक में दोस्तों जो है हमारा संघ संबंधी जितने भी नियम हैं, जैसे जो है बौद्ध धर्म का जो संघ था तो उसके संबंधित जितने भी नियम हैं, और दोस्तों जो है आपके दैनिक आचार विचार और विधि और क्या क्या जो है विधि निषेध हैं, तो इसमें जो है विनय पिटक में दिया है। तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार और विधि निषेध आदि का वर्णन है। अब यहाँ पे बचता है हमारा सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक दोस्तों जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का जो है संग्रह आपको मिलता है। तो सुत्त पिटक में क्या मिलता है, तो सुत्त पिटक में दोस्तों जो है आपके बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं वो, और दोस्तों जो है जितने भी उपदेश हैं जो है बौद्ध धर्म के, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो वो आपको जो है सुत्त पिटक में मिलेंगे। यहाँ पे पूछा था दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, तो दार्शनिक सिद्धांत जो है
अभिधम्म पिटक में मिलते हैं। आपसे पूछे विनय पिटक के संकलनकर्ता कौन है, तो विनय पिटक के संकलनकर्ता जो है गौतम बुद्ध के शिष्य उपाली माने जाते हैं। और सुत्त पिटक का पूछे तो सुत्त पिटक का कौन है, तो सुत्त पिटक के दोस्तों जो है संकलनकर्ता गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद माने जाते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता हैं, तो रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है, रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है रामायण में कितने श्लोक हैं, तो रामायण में दोस्तों जो है 24,000 श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं, तो रामायण में जो है 24,000 श्लोक हैं। और रामायण को क्या कहा जाता है, तो रामायण को जो है 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे दोस्तों जो है चतुर्विंशति जो है सहस्त्र संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति मतलब 24, सहस्त्र मतलब 1000, तो जिसमें जो है 24,000 श्लोक हैं तो उसे रामायण कहा जाता है। तो रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। वेद व्यास जी किसके रचयिता हैं, तो वेद व्यास जी ने जो है महाभारत का संकलन किया है। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है, महाभारत का संकलन किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। शत माने 100 और सहस्त्र माने 1000, यानी 100 गुणे 1000 तो 1,00,000 जिसमें श्लोक हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो शत सहस्त्र संहिता दोस्तों जो है महाभारत को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है शत सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, तो महाभारत को। और जो है विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, तो वो रामायण को। महाभारत में दोस्तों जो है कितने श्लोक हैं, तो महाभारत में जो है 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इसे दोस्तों जो है शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलनकर्ता महाभारत के संकलनकर्ता जो है महर्षि वेद व्यास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है, तो दोस्तों जो है मुद्रा राक्षस किसने लिखा है, तो मुद्रा राक्षस के जो है रचनाकार जो है विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त हैं। और पाणिनि ने क्या लिखा दोस्तों, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा है। पाणिनि ने क्या लिखा, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की रचना है। पाणिनि ने क्या लिखा, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी लिखा है। और बचे हमारे पतंजलि, तो पतंजलि की कौन सी रचना दोस्तों, तो पतंजलि की जो है महाभाष्य है। पतंजलि की रचना कौन सी है, तो पतंजलि की रचना जो है महाभाष्य है। कालिदास की कौन सी रचना है दोस्तों, तो कालिदास की जो है मालविकाग्नि मित्रम। कौन सी रचना है, तो कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास की रचना है। ठीक है, कालिदास की कौन सी रचना है, तो कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम जो है रचना है। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, पतंजलि की महाभाष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित किसने लिखा दोस्तों, तो बुद्ध चरित लिखा है हमारे किसने, अश्वघोष ने। किसने लिखा बुद्ध चरित, तो बुद्ध चरित दोस्तों जो है अश्वघोष ने लिखा है। यहाँ पे जो है बच्चे अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो बाणभट्ट लगा देते हैं, जबकि बाणभट्ट ने दोस्तों जो है हर्षचरित लिखा है। ये दोस्तों जो है हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। कौन, बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो है हर्षचरित लिखा है। और यहाँ पे पूछा बुद्ध चरित किसने लिखा है, तो बुद्ध चरित जो है अश्वघोष ने लिखा है। बच्चे अक्सर इन्हीं दोनों में जो है कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। आपसे बुद्ध चरित पूछे तो बुद्ध चरित जो है अश्वघोष ने लिखा है, और बाणभट्ट ने दोस्तों जो है हर्षचरित लिखा है। यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की रचना है, तो मेगास्थनीज की रचना किसने की थी, मेगास्थनीज जो है पुस्तक है उसकी रचना किसने की है, तो मेगास्थनीज की रचना दोस्तों जो है इंडिका है। मेगास्थनीज की रचना कौन सी है, तो मेगास्थनीज की रचना दोस्तों जो है इंडिका है। अब यहाँ पे दिया है ताहकीक-ए-हिंद, और दोस्तों जो है इसी को क्या बोलते हैं, तो ताहकीक-ए-हिंद को किताब-उल-हिंद बोला जाता है। तहकीक-ए-हिंद को दोस्तों जो है किताब-उल-हिंद बोला जाता है। तो तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल-हिंद की रचना जो है किसने की थी, तो तहकीक-ए-हिंद के जो है रचनाकार कौन है, तो अल-बरूनी है। कौन है दोस्तों, अल-बरूनी है। ये दोस्तों जो है अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। ठीक है, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बरूनी, और इसने क्या लिखा, तो इसने जो है तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक लिखी है, जिसे जो है किताब-उल-हिंद पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिया है सी-यू-की, तो सी-यू-की कौन है दोस्तों, तो सी-यू-की किसकी रचना है, तो सी-यू-की दोस्तों किसकी रचना है, तो ये वेन-सांग की रचना है। सी-यू-की किसकी रचना है, तो सी-यू-की दोस्तों जो है वेन-सांग की रचना है। किसकी रचना है, तो सी-यू-की दोस्तों जो है वेन-सांग की रचना है। ये दोस्तों कौन था, तो ये एक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था,
और इसने जो है सीयूकी नामक पुस्तक लिखी। इसके जो है पुस्तक को, सीयूकी को दोस्तों जो है यात्रा वृत्तांत का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है सीयूकी को कहा जाता है। और किसने लिखा है? तो ये दोस्तों जो है वेन सांग ने लिखा है। ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो ये दोस्तों जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 10th का आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीयूकी की रचना है। तो सीयूकी की रचना जो है किसने की है? तो सीयूकी की रचना जो है वेन सांग ने की है। किसने की है? तो सीयूकी की रचना वेन सांग ने की है। मैंने आपको अभी बताया कि ये एक चीनी यात्री था जो भारत के जो है यात्रा पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार दोस्तों जो है वेन सांग को कहा जाता है। इसने जो है सीयूकी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाला चीनी यात्री था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा प्राप्त करने वाला कौन सा चीनी यात्री था? तो मैंने अभी आपको बताया जो है चीन से जो है भारत की यात्रा पर कौन आया था? वेन सांग आया था। और दोस्तों यहाँ के जो है सभ्यता से जो है प्रभावित होकर ये दोस्तों जो है 6 साल तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रुक जाता है। ठीक है, 6 साल तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करता है। और ये दोस्तों जो है किसके समय में आया था? तो ये सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में जो है भारत आया था। तो बस दोस्तों जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इतने क्वेश्चन बनते हैं। और भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 हम लोग जो है कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।